हेलो फ्रेंड्स, वेलकम once again इन माय यूट्यूब चैनल नो मोर बाय राहुल। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। हम लोग जो सीरीज बना रहे हैं उसमें हम लोग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कुछ वीडियोस कवर करने वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंच जाए और आप लोग जो है वर्बल के साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी अच्छी तरह से सीख पाए। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वाली वीडियो में देखा था कि रोल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन। तो मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा, हम लोग जो है वी से लॉट ऑफ non-verbal messages towards the listener knowingly and unknowingly। हम लोग knowingly और unknowingly बहुत सारे non-verbal messages रिसीवर तक भेजते हैं। व्हाट इज non-verbal मैसेज और व्हाट इज non-verbal कम्युनिकेशन, आई विल से इन द ब्रीफ। जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड, when we communicate with the receiver or listener without saying a single word, that is known as a non-verbal communication। कुछ भी बोले बिना भी हम लोग बहुत सारे मैसेजेस जो है रिसीवर तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और उसी का जो टॉपिक है, उसी का जो पार्ट है बॉडी लैंग्वेज, उस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल जस्ट सी टुडेज टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हम लोगों को अगर हमारा कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करना है, तो इसलिए हमको बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम लोग जो है इफेक्टिव स्पीकर बन पाएंगे। When if you want to make your communication more effective, at that time you have to combine both types of communication। यानी कि आप लोगों को जो है दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कोई भी एक कम्युनिकेशन आप फोकस करके उस पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्पीकर आप लोग नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको जो है बैलेंस वे में यू हैव टू यूज वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टुगेदरली, देन यू कैन गेट अ कमांड ओवर द कम्युनिकेशन, एंड दैट इज नोन एज अ कम्युनिकेशन स्किल। जिन लोगों को ये कमांड आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल को कंबाइन यूज करने का, उन लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। हम लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा हमारे बॉडी लैंग्वेज के बारे में, ताकि हम लोग अच्छे से जो है मैसेजेस जो है रिसीवर तक भेज पाएंगे, रॉन्ग मैसेजेस को हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों के पास बॉडी लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में अंडर में कौन सा पार्ट हम लोग स्टडी करने वाले, दैट इज पर्सनल अपीयरेंस। ये जो होता है पर्सनल अपीयरेंस, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का और अंडर द बॉडी लैंग्वेज का पार्ट आता है। जैसे कि पर्सनल अपीयरेंस में क्या होता है कि हम लोग जो हमारा अपीयरेंस करते हैं, द वर्ड इटसेल्फ इज गिविंग द मीनिंग। वर्ड उस अपने आप में ही उसका मीनिंग बता रहा है। कि पर्सनल अपीयरेंस में होता है कि हमारा जो पर्सनल लुक है, अपीयरेंस यानी लुक, हमारा जो पहराव होता है, हमारा हम किस प्रकार से दिखते हैं, हम किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, दैट इज ऑल अबाउट द पर्सनल अपीयरेंस। सो हमारा जो पर्सनल अपीयरेंस है वो बहुत सारे नॉन वर्बल मैसेजेस जो है सेंडर तक भेजता रहता है। जैसे कि हम लोगों ने किस प्रकार से हमारी ड्रेसिंग की है, जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है, हम लोगों ने सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और ये फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने का काम जो करता है वो हमारा पर्सनल अपीयरेंस है। हम कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन में एंटर करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू इंटरव्यू, इफ यू आर गोइंग फॉर एन ऑफिशियल मीटिंग और इफ यू आर गोइंग फॉर एन सोशल मीटिंग, एट दैट टाइम फर्स्ट यू कम्युनिकेट विथ योर पर्सनल अपीयरेंस। हम लोग जो है हमारा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बोलने के पहले हमारा जो पर्सनल अपीयरेंस होता है वो मैसेजेस भेजता है रिसीवर तक कि हम किस टाइप की पर्सनैलिटी है। अगर हम लोगों ने आप सपोज आप लोग जा रहे हो इंटरव्यू के लिए या किसी फॉर्मल मीटिंग के लिए और आप लोगों ने फैंसी ड्रेसिंग पहनी है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इस आदमी के पास जो है सेंस नहीं है, ड्रेसिंग सेंस नहीं है, और इसके पास ड्रेसिंग सेंस नहीं है, पर्सनल अपीयरेंस का सेंस नहीं है, तो उसके बाकी सेंसेस भी वो अपने आप जान जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अननोइंगली मैसेज भेज रहे हैं। तो हम लोग को जो है हमारे पर्सनल अपीयरेंस के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस, बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ओकेजन, हम लोग फॉर्मल मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, ऑफिशियल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो हमको उस टाइप की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, फॉर्मल ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। हम लोग अगर सोशल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी प्राइवेट पब्लिक मीटिंग में जा रहे हैं, तो उस टाइप की ड्रेसिंग हमको करनी पड़ेगी। ये होता है पर्सनल अपीयरेंस के बारे में।
अगर आपको किसी इंटरव्यू में जाना है तो आप जीन्स या टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते, नहीं तो आप लोगों को कैजुअली लिया जाएगा और आपकी जो पर्सनैलिटी वो भी एक्सपोज हो जाएगी। दिस इज नॉट अ सिंसियर पर्सन, दिस इज अ कैजुअल पर्सनैलिटी, ही कैन टेक एनी वर्क कैजुअली। सो ये आपके बारे में अपने आप में जो है ओपिनियन जो है वो पैनल बना लेगा। इसलिए दोस्तों आप लोगों को जो है पर्सनल अपीयरेंस के बारे में बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहना है। तो ये हो गया पर्सनल अपीयरेंस के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज का पार्ट आता है वो होता है कि आई कांटेक्ट। दोस्तों किसी ने कहा है कि आईज आर द मिरर ऑफ सोल। हमारा जो सोल है या हमारा जो माइंड है उसका मिरर होता है, यानी कि हम लोग जो भी सोचते हैं, हम जो भी कहना चाहते हैं वो हमारे आंखों के थ्रू ऑलरेडी हम लोग बताते हैं उसको, किसी भी विदाउट सेइंग एनी वर्ड्स हम लोग अपने आप में वो आंखें जो है हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग जो है आई कॉन्टेक्ट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो समझ में आएगा कि ही हैज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उससे क्या मैसेज जाएगा कि हम लोग प्रॉपरली आई कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, इधर उधर देखेंगे तो सामने वाले को एक मैसेज तो ये जाएगा कि ही हैज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अदरवाइज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं वो भी आपसे आंखों से आंखें, नजरे से नजर नहीं मिला पाते, प्रॉपरली आई कांटेक्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि ये कोई हम लोगों को झूठ बोला या फिर कम्युनिकेशन में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तब भी वो आपसे आई कांटेक्ट प्रॉपरली नहीं करेगा। इसका मतलब जो है आंखों से हम लोग बहुत सारे मैसेजेस जो है सेंड कर सकते हैं, आंखों से जो है हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। जैसे कि आप किसी को प्यार की नजर से देख रहे हो, ही कैन इजीली आइडेंटिफाई, आगे वाला जो है अपने आप को समझ जाएगा कि किस नजर से मुझे देख रहा है। आप किसी को गुस्से से देख रहे हो तब भी आप अच्छी तरह से विदाउट सेइंग एनी वर्ड्स आप समझ उसको बता सकते हो कि आप उसको किस प्रकार से देख रहे हो, गुस्से से देख रहे हो, प्यार से देख रहे हो या जलन की भाव से देख रहे हो। ये सब जो है आपकी आंखें बता सकते हैं। आप कितना भी रोकने की कोशिश करो लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे। दैट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो इसलिए आप लोगों को आई कांटेक्ट बहुत अच्छा रखना जरूरी है। आपको अगर कॉन्फिडेंस लेवल दिखाना है आपका तो आपको जो है आई कांटेक्ट करना जरूरी है। आपको सामने वाले के भी कुछ रिसीव करना है, सामने वाले से भी विदाउट सेइंग एनी वर्ड। अगर विदाउट वर्ड का जो कम्युनिकेशन आपको रिसीव करना है तब भी आपको उनकी आंखों में पढ़ते आना जरूरी है कि उसकी आंखों से वो क्या कर रहा है, कि वो आपके बातचीत में इंटरेस्टेड है, आपको लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, तो आपको वो समझना भी जरूरी है। इसीलिए जो है प्रॉपर आई कांटेक्ट जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसे आपको अपने कम्युनिकेशन में यूज करना है ताकि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहे और आप सामने वाले की भी फीलिंग्स को अपने आप जान सके। ये होता है आई कांटेक्ट का इंपॉर्टेंस इन बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है अंडर द बॉडी लैंग्वेज, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं, लॉट ऑफ एक्सप्रेशंस वी कैन गिव एंड लॉट ऑफ मैसेज आल्सो वी कैन कन्वे टू द रिसीवर। बहुत सारे मैसेज हम लोग जो है रिसीवर तक भेजते रहते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से। जैसे कि हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है किसी चीज में तो हम लोग इस वाला टाइप का एक्सप्रेशन देते हैं, क्योंकि फ्राउनिंग करते हैं हम लोग, इंटरेस्टेड नहीं है। या फिर सरप्राइजिंग, तो हम लोग अपनी जो आके हम ब्रॉड कर लेते हैं, आईब्रोज हम ब्रॉड कर लेते हैं, तो ये होता है कि सरप्राइज हो। तो इस टाइप के हम जो है बहुत सारे मैसेजेस आगे वाले को भेज सकते हैं। तो आप लोगों को ये भी चीज सीखना जरूरी है कि हम फेस से भी बहुत सारे नॉन वर्बल मैसेजेस आगे वाले तक भेज सकते हैं, रिसीवर तक भेज सकते हैं। तो हम लोग को किस टाइप के मैसेज को प्रिवेंट करना है, यानी कि कभी कभी हमारे से जो है रॉन्ग मैसेज जो है आगे वाले तक पहुंच सकता है, इसलिए हमको हमारे बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग को फेशियल एक्सप्रेशन का भी यूज हमारे कम्युनिकेशन में करना है। हम लोग किसी चीज में इंटरेस्टेड है तो हम लोग के फेस के एक्सप्रेशन अलग हो जाएंगे। हम लोग अगर उसको इंटरेस्टेड नहीं है तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। अगर हमको गुस्सा आ रहा है तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। अगर हमको बोर फील हो रहा है, हमको टायर्ड फील हो रहा है, तो उस प्रकार से जो है हमारे फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। इट मींस वी कैन शेयर अ लॉट ऑफ मैसेजेस थ्रू आवर फेशियल एक्सप्रेशंस ओनली। फेशियल एक्सप्रेशन से भी हम लोग बहुत सारे मैसेजेस जो है रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। सो दोस्तों वी हैव टू गेट कमांड ऑन दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो। तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है हमारा जो पोस्चर होता है। दोस्तों हमारा जो पोस्चर है, पोस्चर क्या होता है कि पोजीशन ऑफ द बॉडी। आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो या फिर सिटिंग पोजीशन में हो तब भी आपका जो है जज किया जाता है पोजीशन, पोस्चर, और उस पोस्चर के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे नॉन वर्बल मैसेजेस भेजते हैं। आगे वाला जो है अपने बारे में कुछ जजमेंट कर लेता है विदाउट सेइंग एनी वर्ड। सपोज यू आर गोइंग फॉर एनी पब्लिक स्पीकिंग, आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाते हो स्टेज पे और यू आर जस्ट standing like this with mic, you are with a down shoulder. It gives the impression that you have
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये जो है स्पीकर, इसमें कुछ दम नहीं है। लोग आपको जज कर लेंगे पहले कि इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर इसने प्रिपरेशन वेल नहीं किया है, या अभी आगे जाके कुछ बोलने वाला नहीं है। ऑलरेडी लोग जो है अपने बारे में एज्यूम कर लेंगे। दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज अ प्रॉपर बॉडी पोस्चर, यानी कि आपका अगर पोस्चर इरेक्ट रहेगा, आपका हैंड पोजीशन अच्छे से रहेगा पोस्चर, तब लोगों को समझ में आएगा कि ही इज अ कॉन्फिडेंट पर्सन, ही हैज स्टडीड हिज, ही हैज प्रिपेयर्ड हिज टॉपिक वेल एंड ही इज गोइंग टू से समथिंग गुड टू अस। हम लोगों को आज बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। ये सिर्फ आपके बॉडी पोस्चर से ही लोगों को समझ में आएगा, विदाउट सेइंग एनी वर्ड्स। जब आप स्टैंड करते हो, जब आप सिटिंग बैठते हो, आप लोग ऐसे लूज बॉडी से बैठते हो, तब भी लोगों को समझ में आता है कि दिस इज टायर्ड पर्सन, ही इज नॉट एनर्जेटिक पर्सन, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक व्हाट इज गोइंग ऑन। जो भी डिस्कशन चल रहा है उसमें ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वही आप थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड करके किसी को सुनने की कोशिश करते हो टेबल पे, तो वो समझ जाएगा कि ही इज इंटरेस्टेड इन माय सेइंग, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू से हिम, ही इज इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक। तो ये जो है मैसेजेस हम लोग हमारे जो बॉडी पोस्चर से है हम लोग देने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ऑफिस में जाते हो, मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आप देखते हो कि बहुत सारे ऑफिसर जो है या फिर किसी भी ऑफिस में, तो आप ऑफिसर देखते हो कि रिलैक्स बैठे हुए हैं अपने पैर फैला के टेबल पे, तो आपको वही समझ में आ जाएगा कि ही इज नॉट सिंसियर पर्सन, मेरा आज यहाँ पे कोई काम होने वाला नहीं है। इस प्रकार से जो है आपको अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी कंट्रोल पाना जरूरी है, और हम बॉडी लैंग्वेज से किस प्रकार से नॉन वर्बल मैसेजेस भेज सकते हैं, और हम लोग किस प्रकार से जो है रॉन्ग मैसेजेस को अवॉइड कर सकते हैं, ये हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। ये होता है कि पोस्चर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट जो आता है वो है जेस्चर। पोस्चर जो होता है कि स्टैंडिंग पोजीशन होती है बॉडी की, और जेस्चर क्या होता है कि हम लोग जो हैंड मूवमेंट करते हैं, ये वाले मूवमेंट जिसमें मूवमेंट होती है बॉडी की, उसको जेस्चर बोलते हैं। तो जेस्चर भी हम लोगों को यूज करना जरूरी है हमारे कम्युनिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को किसी को ऑल द बेस्ट बोलना है, और सिंपली हम लोगों ने स्टैंड करके बोल दिया ऑल द बेस्ट, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर उसके साथ में अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो, इस टाइप का जेस्चर उसे देते हो कि ऑल द बेस्ट, तो ये जो है सामने वाले को बहुत अच्छा फील कराएगा और उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी लगेगा। तो इसलिए जो है हम लोगों को जेस्चर भी, अलग अलग जेस्चर भी हम लोग को यूज करना हमारे बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। तो दोस्तों, तो इस प्रकार से हम आप लोगों को पोस्चर जेस्चर भी अपने बॉडी लैंग्वेज में यूज करना है। तो नेक्स्ट होता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स जो होता है कि ये होता है कि टच के थ्रू भी हम लोग जो है बहुत सारे नॉन वर्बल मैसेजेस जो है रिसीवर तक भेजते रहते हैं। जो हैप्टिक्स में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल, यू वांट टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स एनीबॉडी, किसी को आपको सिंपैथी दिखानी है, और आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल डरना मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं, और आपने कोई बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं की, तो वो जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी के पास जाओगे, उसके शोल्डर पे जो है टैप करोगे, आई एम विथ यू ब्रो, आई एम विथ यू फ्रेंड, डोंट वरी। अगर ये आप कम्युनिकेशन में करोगे, आपका जो टच है उससे उसको अच्छा फील होगा, उसको जो है वो कम्युनिकेशन जो आपका बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। जो बात आप कहना चाहते हो अपने वर्ड से, वो आप अगर सिर्फ टैप से उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिवली कह पाओगे। इसीलिए जो है हम लोगों को बॉडी लैंग्वेज के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो ये सब कुछ था आज हम लोगों ने सीखा है बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कि अगर आपको अपना कम्युनिकेशन जो है इफेक्टिव बनाना है, तो आपको जो है बॉडी लैंग्वेज के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरी है। ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, वो आप अपने कम्युनिकेशन में यूज करके देखिए, ट्राई करके देखिए, एक एक चीज पे काम करके देखिए, फिर देखिए आपका कम्युनिकेशन किस प्रकार से इफेक्टिव बनता है, और आप एक अच्छे इफेक्टिव स्पीकर के रूप में उभर आओगे। तो दोस्तों, तो आप लोगों जो भी मैंने टिप्स दिए उसको अपने कम्युनिकेशन में यूज करिएगा, और मुझे मैसेज में बताइएगा कि आपको ये कितना हेल्पफुल हो रहा है। ये जो बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग कवर कर रहे हैं, ये आपको कितना काम आ रहा है, ये आप मैसेज करके कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं आने वाले वीडियोस बनाने के लिए। और जो नए नए टॉपिक्स आप अगर सीखना चाहते हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको अगर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उस वाले टॉपिक्स के भी वीडियो आपके लिए पेश करूंगा। दोस्तों, तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, we'll stop here, see you in the next video. Thank you so much दोस्तों।